कौन मुसलमान चाहेगा मैं सड़क पे नमाज़ पढ़ूं? अगर मस्जिद में जगह होगी, एसी लगे हुए होंगे, तो कौन चाहेगा पढ़ना भाई? आप मुझे बताइए, आप पूजा करना बाहर चाहेंगे? अगर हम किसी का रास्ता रोक के ज़बरदस्ती कोई नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारी नमाज़ वैसे ही नहीं कबूल होने वाली। तो कबूल तो हमारी तभी होगी जब हम किसी को बिना किसी को परेशान करे नमाज़ पढ़ रहे हैं। और नमाज जो होती है वो मस्जिद के अंदर होती है और मस्जिद के बाहर नहीं होती। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मस्जिद में तंगी है तो लोग बाग नमाज पढ़ लेते हैं ताकि वो ना पढ़ें, किसी की रास्ते में तंगी ना हो। नमाज हो या हम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन कोई एम्बुलेंस का रास्ता जा रहा हो उसको हमें पास कर देना चाहिए। तो उन्होंने जो बात बोली है तो उसके बहुत अच्छी बात। उन्होंने जो बात बोली है उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिदों को थोड़ा बड़ा करवा दी जाए या उसको और ऊपर करवा दी जाए, जो मस्जिद के दायरे के अंदर अंदर नमाज अदा की जा सके। तो पहले उस फैसिलिटीज़ को हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी जब ज़्यादा होते हैं तो क्राउडेड होता है। अभी सकूल बस्ती के जो विधायक हैं करनैल सिंह, वो बीजेपी से हैं, उन्होंने कमिश्नर को एक लेटर लिखा है कि नमाज जो है वो मस्जिदों में हो और सड़कों पे ना हो। और कमिश्नर को लेटर लिखा है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, अच्छे ढंग से व्यवस्था हो, तो पुलिस इसको संज्ञान मिले। आपका इसमें क्या कहना है कि एक विधायक कमिश्नर को लेटर पुलिस कमिश्नर को लिख रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सब पॉलिटिक्स और सियासत है। हिंदू वोटों को एक करने के लिए ये सब ड्रामे किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कौन मुसलमान चाहेगा मैं सड़क पे नमाज़ पढ़ूं? अगर मस्जिद में जगह होगी, एसी लगे हुए होंगे, तो कौन चाहेगा पढ़ना भाई? आप मुझे बताइए, आप पूजा करना बाहर चाहेंगे? और हम लोग कोई नशा तो नहीं बेचते, कोई ऐसा वैश्यावृत्ति का काम तो नहीं करते। अरे उस ईश्वर की, उस खुदा की उपासना करने के लिए, उसकी इबादत करना, उसकी पूजा करना, क्या आप इसके ख़िलाफ़ हमें मारेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। मैं विरोध करता हूँ और मैं कहता हूँ कि सिर्फ अगर मुसलमानों को आपको लग रहा है तो उन्हें शिक्षा दो, उनके लिए स्कूल खोलो, कॉलेज बनाओ, अस्पताल बनाओ। आप मुझे एक बात बताइए, अमेरिका ने भी यही काम किया था जो आप कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर काले का रास्ता अलग को है, गोरे का रास्ता अलग को है। काले का हॉस्पिटल अलग है, गोरे का अलग है। लेकिन जब उन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी चाहिए, पूरे संसार पे हुकूमत की, तो काले गोरे का भेद मिटा दिया। अरे तुम्हारा भेद तो मिटाया है। अगर आपने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है हिंदुस्तान को, तो ये भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और सब ने इस देश के लिए, हमने तो अपनी जानों की बाजी लगा दी हमारे बुज़ुर्गों ने। आप हमसे क्या नफ़रत करेंगे? और हम मारने मरने की बात नहीं करते, हम तो एक बात करते हैं कि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की ज़ात है, ईश्वर एक है, खुदा एक है, गॉड इज़ वन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी किताब ऋग्वेद कह रही है, समवेद कह रही है। आप पढ़ तो लीजिए, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, उसके अंदर भी नफ़रत नहीं सिखाई, कुरान में भी नफ़रत नहीं सिखाई। तो इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। वो बाकी अब्दुल वाहिद साहब आपको कुछ बात कहेंगे। अब मैं आपसे के मुखातिब हो रहा हूँ और ख़ास तौर से अब हम मुलाकात आपकी करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनका एक्सपोर्ट क्षेत्र में नाम है, तमाम क्षेत्र में तमाम सलाहियतों को अपने में समाहित किए हुए। और मैं आपसे उनसे गुफ्तगू करूँगा। आपका क्या नाम है? अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम वाहिद खान है और मैं एनर्जी के फील्ड के अंदर साइंटिस्ट रहा हूँ। और जो लाइटें आप देखते हो एलईडी की, उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा मेरा योगदान रहा है उसको इन्वेंट करके। तो आप का क्या कहना है जो सकूल बस्ती के विधायक ने कहा है कि ख़ास तौर से कमिश्नर के को लेटर लिखा है कि वो नमाज जो है वो सड़कों पे अदा ना हो, उसके लिए प्रशासन पुलिस व्यवस्था करे और मस्जिद में ही हो, ईदगाहों में ही हो। आपका क्या कहना है? देखो, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि एक चीज़ को मैं मानता हूँ कि नमाज हो या हम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन कोई एम्बुलेंस का रास्ता जा रहा हो उसको हमें पास कर देना चाहिए। तो उन्होंने जो बात बोली है तो उसके बहुत अच्छी बात। उन्होंने जो बात बोली है उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिदों को थोड़ा बड़ा करवा दी जाए या उसको और ऊपर करवा दी जाए, जो मस्जिद के दायरे के अंदर अंदर नमाज अदा की जा सके। तो पहले उस फैसिलिटीज़ को हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी जब ज़्यादा होते हैं तो क्राउडेड होता है। तो पहले या तो वहाँ पर मस्जिदों की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए या उसकी हाइट बढ़ा दी जाए, जिससे वो चीज़ें ना हो। क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को, जैसे पानी भी बह रहा है सड़क पे, आप सीधा ऐसे रोक नहीं सकते, पहले उसको निकालने का रास्ता निकालोगे तभी वो रास्ता क्लीन होगा।
कुछ जगह हमने ये भी देखा है कि दो दो बार नमाज पढ़ा दी गई भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। क्या एक ही जगह पे दो बार नमाज पढ़ा देना ये ठीक है? हाँ, पढ़ाई जा सकती है, बहुत से मस्जिद हैं, टाइम के हिसाब से उसमें पढ़ाई जा सकती है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। फ्लोर वाइज अलग अलग उसका खुतबा किया जा सकता है जो जुमे का होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पर एक जगह पे खुतबा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अगर उनको फ्लोर वाइज उसको कन्वर्ट कर दें, दो सेक्शन में बांट दें, तो उस हिसाब से किया जा सकता है। जैसे कई बार ईद की नमाज भी होती है, उस ईद का खुतबा भी करा जाता है और जुमे का खुतबा भी किया जाता है, तो उसके लिए अलग अलग तरकीब करी जा सकती है। अच्छा, ऐसा यूपी में भी, मेरठ में भी वहाँ योगी सरकार है, वहाँ पर भी ये हुआ है कि मस्जिदों में, मेरठ पे, संभल पे, मस्जिदों पे नमाज की जाए ईदगाहों में, और ख़ास तौर से सड़कों पे ना की जाए। देखो, सड़कें भी एक पहले देखना है कि अगर उन सड़क का कोई अल्टरनेट वे भी है तो हम कुछ टाइम के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए डाइवर्जन दे सकते हैं अगर ये फैसिलिटीज़ हैं। और अगर जहाँ नहीं है तो सड़कों को आधा कवर करें और उसको लंबाई के अंदर हम उसको बढ़ा लें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कल को कोई इमरजेंसी आती है, हम में से ही कोई इमरजेंसी वाला है जिसको हॉस्पिटल पहुंचना है और उस वजह से ना पहुंच रहा है, डिले हो रहा हो, तो वो भी गलत है। तो कोई एक हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ पोर्शन छोड़ना पड़ेगा, लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा जो सड़कों की चौड़ाई को कवर ना करे, और अगर कोई अल्टरनेट रूट है तो पहले से उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। अच्छा, जो ये इनका बयान है सकूर बस्ती के, उनको यूपी का, मतलब आम मुस्लिम में ऐसा कोई विरोध नहीं, वो भी एडजस्ट करके वो भी चाहता है कि सब पूरा पुरसुकून माहौल से वो नमाज भी अदा कर लें और किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। देखो, अगर हम किसी का रास्ता रोक के ज़बरदस्ती कोई नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारी नमाज वैसे ही नहीं कबूल होने वाली। तो कबूल तो हमारी तभी होगी जब हम किसी को बिना किसी को परेशान करे नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से उसका एक अल्टरनेट वे निकालना चाहिए, दोनों चीज़ों को एक मीडियम वे में इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के जैसे जो ये बातें हो रही, तो आम मुस्लिम भी चाहता है कि कॉपरेट होकर के और शासन प्रशासन मिल कर के एक अच्छे माहौल में सब कुछ संपन्न हो जाए। हाँ, नमाज भी पूरी हो जाए और किसी का हिंड्रेंस भी ना आए, रास्ता। मेन वजह ये भी आ रही है कि जिस समय ये रमज़ान, ईद और ये आखिरी जो जुम्मा है, अलविदा की नमाज, और ये सब उसी समय जो है नवदुर्गा भी है और साथ में महानवमी भी है, तो 3-4 त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं, ये भी एक वजह आ रही है। देखो, कुछ चीज़ तो पॉलिटिक्स करने के लिए करते हैं, लेकिन राजनीति कब तक करेंगे? एंड ऑफ द डे आदमी को समझ में आ ही जाता है कि वो किस मकसद से करी जा रही है, क्या है। तो हमें अपने भाईचारों को ख़त्म नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। जैसे गंगा जमुना तहजीब बन के हम लोग रहते आए हैं, वैसे ही रहना चाहिए। पॉलिटिशियनों की ज़्यादा बात माननी नहीं चाहिए। अच्छा, हिंदुस्तान के तारीख में, अपने मुल्क में तमाम बार ऐसा हुआ कि बकरीद और होली कहीं साथ रही, कहीं बकरीद दीपावली रही, कहीं ईद और होली, तो कभी कहीं कुछ हुआ नहीं। मतलब बड़े अच्छे ढंग से दोनों लोगों ने मिलके बड़ा पुरसुकून माहौल से सब कुछ, ईद भी हुई, दीपावली भी हुई, बकरीद भी हुई, होली भी हुई जी। तमाम ऐसे मौके आए। हमने अपने बचपन में बहुत इस तरीके की चीज़ें फेस करी हैं, तो हमेशा मिलजुल के काम किया जाता है और मिलजुल के इस प्रोग्राम को मनाया जाता है जिसमें दोनों लोग खुशी खुशी मनाते हैं। हमको याद है एक बार हम छोटे थे, उस समय ईद और होली एक दिन पड़ी थी, तो हमको याद है कि दोनों लोग एक दूसरे को उसमें मिलने जा रहे थे और कई जगह एक साथ ही गले मिल रहे थे। तो मतलब ऐसे भी मौके हिंदुस्तान में आए तमाम, उस पर कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं हुई। यही हमारी तहजीब है और इसी तरीके से हम करते आए और आगे भी करते रहेंगे। बस पॉलिटिशियनों की बात जो डाइवर्जन करने की कोशिश करते हैं धर्म के आधार पर, उसको सुनना नहीं है। तो इन सब बातों से कुछ नहीं, आराम मुस्लिम भी ये चाह रहा है कि आराम से पुरसुकून माहौल में मस्जिद के अंदर ही कर लें। जी जी जी, बिल्कुल सही है। ये हमारा ही मुल्क है और हमारे मुल्क को ही हमें अपने शांति के साथ रहना है, कभी फसाद नहीं चाहिए हमें। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा, फिर ये बताइएगा, अभी कुछ जगह ये बात चल रही है कि नमाज जो है मस्जिदों के बाद सड़कों पर ना हो, आपका इसमें क्या कहना है? अपना नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम राशिद सलमानी है और मैं, मस्जिद जो है एक इबादत का घर है और मैं, नमाज जो होती है वो मस्जिद के अंदर होती है और मस्जिद के बाहर नहीं होती। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मस्जिद में तंगी है तो लोग बाग नमाज पढ़ लेते हैं ताकि वो ना पढ़ें, किसी की रास्ते में तंगी ना हो। तो मेरी भी सबसे यही अपील है
कि अपना सब रल मिल कर रहें, हिंदू मुस्लिम सब, हम सब भाई भाई हैं, हम एक हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारी गंगा जमुना तहजीब है और हमें सबको, देखिए हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, सबके साथ लेके चलने का काम है और हमें भी उनके साथ चलना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के। बताइए, यूपी में योगी जी सरकार है और योगी जी के सरकार के समय ख़ास तौर से एक आदेश हुआ है मेरठ में और संभल में कि वहाँ पे लोग सड़कों पे नमाज ना अदा करें, किसी तरह की असहूलियत ना हो। और ख़ास तौर से तमाम जगह अभी मोदी जी ने भी कहा है कि जैसे बिहार में वो सौगात भेजेंगे, यूपी में भी जो माफिया थे, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, आज जेलों पे हैं। तो योगी जी मोदी जी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आम मुस्लिम के लिए वो काम करना चाहते कर रहे हैं, तो आप क्या कहना है? देखिए, वो अभी एक प्रोग्राम चला है सौगात मोदी, वो रमज़ान में एक ईदी के तौर पे वो जगह जगह माइनॉरिटी वालों को वो बांट रहे हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे जो माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी साहब, वो इसको जगह जगह कर रहे हैं, उनके साथ में डॉक्टर असलम साहब हैं, वो भी अभी बिहार थे, अब दिल्ली में भी किया है प्रोग्राम, तो वो सबको साथ सबको विकास लेके सबका साथ लेके चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबको सबका ध्यान रखा जा रहा है,